बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। होपफुली आपको माइटोसिस का एक अच्छा सा आइडिया हो गया होगा। बट द थिंग इज़, अगर आपको कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग लगी माइटोसिस में, मैंने अपने से ट्राई किया है कि मैं वीडियोस को शॉर्ट बनाऊं। इवन कि मैं 2 घंटे की भी माइटोसिस पे वीडियो बना सकता था, लेकिन एक कि आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा बताऊं। लेकिन मैंने फिर आपके लेवल तक रखा चीज़ों को, और मैंने फिर भी काफ़ी बड़ी आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाई हैं इंटरफेस पे और आधे घंटे की माइटोसिस पे। बट मैंने ईच एंड एवरी स्टेप आपको कवर करवाया है। और अब आपको माइटोसिस ज़िंदगी भर, अगर आप मेरे माइटोसिस को उस तरह से देखते हैं, अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन आती है तो आप जो है मुझे कमेंट में बता दें कि ये हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैं उसको करवा दूंगा। बाकी आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। सबसे ज़्यादा माइटोसिस की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस इसी वजह से है कि क्रोमोसोम का सेट उसने मेंटेन करना है। इसका मतलब ये था कि 46 क्रोमोसोम थी पेरेंट के पास, ठीक है। एक पेरेंट सेल है, उसके पास 46 क्रोमोसोम थी, ठीक है। तो अब उसने जब माइटोसिस करना है तो एक ऐसा फिनोमेना है नेचर का कि जो उसके 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होंगे, 2 डॉटर सेल उसने प्रोड्यूस करने हैं, उनके पास भी 46 और 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे ये आपको पता चल गया होगा, हमने माइटोसिस पूरा कर लिया। अगर नहीं पता तो मैं फिर से ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो 46 क्रोमोसोम थे वो इस तरह के क्रोमोसोम थे। उनके पास एक क्रोमेटिन था। फिर जब वो इंटरफेज में जाते हैं, एस फेज में, उनका क्रोमेटिन जो होता है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिन बन जाते हैं। फिर जब वो माइटोसिस में जाते हैं तो फिर एक क्रोमेटिन इधर आ जाता है, एक क्रोमेटिन इधर आ जाता है। यहाँ से ये जो है क्रोमोसोम सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन गई। मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम थी तो यहाँ पे 92 क्रोमोसोम हो जाएंगी। और 92 क्रोमोसोम में से 46 एक सेल के पास चली जाएंगी, 46 एक सेल के पास चली जाएंगी। तो इस तरह क्रोमोसोम हर दफ़ा मेंटेन रहेंगी, उनका नंबर हर सेल के अंदर 46 रहेगा। अगर ये माइटोसिस की इंपॉर्टेंस, अगर यही तो माइटोसिस की इंपॉर्टेंस है, अगर ये ना होती तो 46 किसी में 23 क्रोमोसोम चली जाती, किसी में 22 चली जाती, और अगर डुप्लीकेट ना होती तो सेल का कोई भी एक मेंटेनेंस, उसका एक शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस जो कि उसने क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं उसकी मदद से बनानी होती है, वो चीज़ें मेंटेन ना रहती तो सेल के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता। ठीक हो गया, इसको मैंने अब आपको बता दिया। नेक्स्ट वो कहता है ईच डॉटर सेल रिसीव क्रोमोसोम दैट आर अलाइक इन कंपोजिशन एंड इक्वल इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक सेल जो है वो क्रोमोसोम एक जैसी, हर एक सेल के पास एक जैसी क्रोमोसोम जाती हैं और उनका नंबर भी सेम होता है, यानी 46 क्रोमोसोम होंगी और हर एक क्रोमोसोम का एक साइड जाएगी। मतलब हमारे पास इस तरह की एक क्रोमोसोम नंबर 1 है ना, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। तो इनमें से जब ये डबल होगी तो हर एक क्रोमोसोम जो है ऐसे करके, मतलब जब माइटोसिस होगा तो वो सेपरेट होंगी और ऐसे करके क्रोमोसोम 1 जाएगी, फिर क्रोमोसोम 2 जाएगी। ऐसे नहीं है क्रोमोसोम एक की दोनों जो है 1 से 2 बनी थी ना, तो दोनों एक सेल में चली जाएं और इस क्रोमोसोम 2 की जो है 2 दूसरे सेल में चली जाएं। नहीं, हर एक क्रोमोसोम हर एक सेल में जाएगी, ठीक है। इसके 2 हिस्से होंगे तो एक डॉटर सेल में जाएगा, दूसरा हिस्सा दूसरे डॉटर सेल में जाएगा, ठीक हो गया। और नंबर भी 46 का 46 रहेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। फॉलोइंग ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर माइटोसिस हैपन। वो कह रहा है अब कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। सबसे पहले डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, हम पैदा ही माइटोसिस के जरिए हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें एक सेल था, वो माइटोसिस हुई तो 2 सेल बन गए, फिर इस तरह बढ़ते गए। हम आगे अगर आप एमबीबीएस में आएंगे तो तब आप एम्ब्रियो पढ़ेंगे, तो तब उसमें सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास जाइगोट बना, कैसे हमारे पास एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के मतलब क्या कहते हैं उसके मरूला कैसे बना, ठीक है, ब्लास्टूला कैसे बना, उसके अंदर ये कैविटी कैसे आई, उसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म क्या है, और पूरा एक फीटस या एक बेबी कैसे बना, ये आप पढ़ेंगे। और ये सारा माइटोसिस के जरिए जो है 1 से 2 सेल, 2 से 3 सेल, और वो सेल बढ़ते बढ़ते एक इंसान जितने इतने ज़्यादा सेल वो बन जाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ सेल विद इन द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। जो सेल हैं ऑर्गेनिज्म के वो माइटोसिस की मदद से बढ़ते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी। और यही बुनियाद है जो जिसकी वजह से हमारा मल्टीसेलुलर बॉडी बन रही होती है फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल से, क्योंकि स्पर्म आता है
और ओवम आता है, ठीक है। ये ओवम है मेरे पास, ठीक है, और ये स्पर्म है, ठीक है। ये स्पर्म पेरेंट से आया, ठीक है, ओवम था मदर के पास, ठीक है। इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे और इसके पास 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी ओवम के पास 23 होंगे और 23 स्पर्म के पास होंगे। ये आपस में फ्यूज करेंगे और हमारे पास जो है एक 46 क्रोमोसोम वाला सेल बन जाएगा। ये वाले जो प्रोसेस है, ये जो 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम बने हैं, ये मियोसिस के जरिए बनेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब ये एक दफ़ा ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, पेरेंट से क्रोमोसोम यानी कि फादर से क्रोमोसोम और मदर से, ये फादर था सॉरी, और मदर से एक ओवम, ये जब मिलेंगे तो 46 जब क्रोमोसोम हो जाएंगे तो फिर हमेशा हमेशा के लिए इस सेल का माइटोसिस होगा, ठीक है, इसमें माइटोसिस हो रहा होगा। लेकिन जो स्पर्म और ओवम यानी कि हमारे, हमने पहले भी पढ़ लिया कि जर्म लाइन सेल जो होते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और मैंने उसमें बता दिया था स्पर्म और ओवम मियोसिस से बन रहा होता है। उसके बाद ये पूरा एम्ब्रियो माइटोसिस के जरिए आगे बढ़ेगा कि माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल में हो रहा होता है, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है सेल रिप्लेसमेंट, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सेल आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस एंड सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल बीइंग रिप्लेस। वो कहता है कुछ हमारे बॉडी के टिश्यूज ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सेल्स हैं वो स्लफ्ड ऑफ होते रहते हैं। जैसे मेरी स्किन है, ये स्किन से ना सेल्स की लेयर उतरती रहेंगी और न्यू सेल्स आते रहेंगे। इसी तरह जो मेरी जीआईटी की लाइनिंग है, मैंने बेसिकली इसके बारे में आपको बता दिया था, यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। ये रहा जी नॉट फेज जब रेस्ट करने जाता है। मैं आपको एक इधर छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। उस वक्त मैंने आपको जल्दी में बताया था, एक हमारे पास 3 किस्म के बेसिकली टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं लेबाइल, इस तरह कुछ कहते हैं, लेबाइल सेल्स कह दें आप, ठीक है। दूसरों को कहते हैं हम स्टेबल सेल्स, और तीसरे को हम कहते हैं परमानेंट सेल्स, ठीक है। इस लेबाइल के आप स्पेलिंग जो है देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे वैसे ये इसका याद है, लेबाइल सेल इसको कहते हैं, लेकिन मुझे स्पेलिंग का नहीं कंफर्म कि स्पेलिंग ये होते हैं या गालबन ये स्पेलिंग भी हो सकते हैं, LAIABLE इस तरह, लेकिन ये मुझे स्पेलिंग ठीक लगते हैं। लेबाइल सेल ऐसे होते हैं जैसे जीआईटी के सेल या हमारे स्किन के सेल। ये सेल ऐसे होते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए टूटते रहते हैं हमारी जीआईटी से। जब हम खाना खाते हैं या हमें डायरिया हो जाता है, कभी लूज मोशन आ जाते हैं, तो तब ये जो सेल्स होते हैं ये लूज हो जाते हैं, स्किन के ऊपर से सेल उतरते रहते हैं। तो ये कभी भी जी नोट में नहीं जाते, हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये जी नोट में जाते ही नहीं है। ये हमेशा हमेशा के लिए जो है ना अपना माइटोसिस करते रहते हैं, ठीक है। पुराने सेल गए, नए सेल की जरूरत है, इसी वजह से यहाँ पे रैपिड माइटोसिस हो रहा होता है। और कुछ सेल होते हैं स्टेबल सेल, जैसे हमारे लिवर के एंड किडनी के जो सेल होते हैं, ये हमारे पास जो हैं। इस तरह स्किन के अलावा हम आरबीसीज के बारे में कह सकते हैं, यानी हिमेटोपोइटिक हमारे बोन मैरो के सेल, या फिर हम और भी काफ़ी सारे सेल होते हैं इस तरह। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमारे आरबीसीज के हो गए, स्किन के हो गए, जीआईटी के हो गए, ये बिल्कुल कॉमन एग्जांपल हैं, ये हमारे लेबाइल सेल्स हैं। और लिवर और किडनी की बात करें कि ये कभी रेस्ट कर लेते हैं और कभी आ जाते हैं, मतलब ये स्टेबल सेल हैं। जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, कोई डैमेज होता है इन सेल्स को, तो ये नए सेल बन जाते हैं। वैसे ये माइटोसिस इतना ज़्यादा रैपिड नहीं कर रहे होते, सबसे रैपिड माइटोसिस ये कर रहे होते हैं, उसके बाद ये कर रहे होते हैं। और परमानेंट सेल में हमारे पास नर्व सेल हैं। नर्व सेल एक दफ़ा चले गए ना जी नोट में, ये एक दफ़ा डैमेज हो गए, ठीक है, फिर उन्होंने कभी भी वापस माइटोसिस नहीं करना, ये आपको इस चीज़ का समझ ले। अब उसने इधर बताया कि हमारे जीआईटी के सेल हैं वो हमारे जो हैं स्लफ्ड ऑफ होते रहते हैं, मतलब ये हमारे गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं और नए सेल आते रहते हैं। ये सब कुछ माइटोसिस की वजह से हो रहा होता है, और इसकी वजह से जो सेल हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपीज बन रही होती हैं। सिमिलरली रेड ब्लड सेल हैव शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ टाइम, वही उसने बात कर दी, लाइफ स्पैन 4 मंथ उसका लाइफ स्पैन होता है, यानी 120 दिन जो होता है एक आरबीसी, एक रेड ब्लड सेल, आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड सेल को, वो 120 दिन जिंदा रहता है, 120 डेज जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है, उसकी जगह नए आरबीसीज आ जाते हैं। तो ये भी माइटोसिस के जरिए पैदा हो रहे होते हैं। उसके बाद रीजनरेशन, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल इज अचीव्ड बाय माइटोसिस। वो कहते हैं कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म है वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को ना दोबारा रीग्रो कर लेते हैं अगर वो डैमेज हो जाए।
जैसे आपने घरों में लेजर्ड छिपकलियां देखी होंगी, अगर किसी छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो उसकी पूंछ दोबारा से उगाती है। इसी तरह हमारे पास स्टार फिश है या सी स्टार इसको कहते हैं, इसकी अगर कोई यहाँ से कुछ कट जाए ना तो फिर रीजनरेट कर देता है। इस तरह देखें यहाँ से कटी है ना तो फिर ये देखें इधर ये कटा हुआ है ना तो ये इस तरह बढ़ बढ़ के ना माइटोसिस होता होता ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी माइटोसिस हो रहा है। फॉर एग्जांपल सी स्टार रीजनरेट्स लोस्ट आर्म बाय द माइटोसिस, अपनी वो लोस्ट आर्म माइटोसिस के जरिए दोबारा रीजनरेट कर लेती है। अब हम आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी माइटोसिस की तरह ही और होता है जो पौधे हैं उनके अंदर। सम ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग, कुछ वो कहता है जानदार अपने जैसे जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं, मतलब एक आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे। कुछ जानवर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसा ही अपना बच्चा पैदा करेंगे, उसमें कोई डिफरेंस हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन इंसान आपको पता है किसी की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है, किसी की आंखों का रंग मुख्तलिफ है, किसी के बालों का रंग मुख्तलिफ है, किसी की हाइट डिफरेंट है, किसी का बोलने की आवाज़ डिफरेंट है। लेकिन जो होता है ना माइटोसिस से हम एग्जैक्ट फोटोकॉपी जो है करते हैं, मतलब जैसे आप जो कोई पेपर है ना उसको फोटोकॉपी करवा लेना तो एग्जैक्ट आपको फोटोकॉपी में वही चीज़ मिलेगी जो आपने पेपर दिया था। लेकिन जब ये माइटोसिस हो रहा होता है तब ये हो रहा होता है काम कि एग्जैक्ट फोटोकॉपी बन रही होती है। लेकिन अगर मियोसिस होता है ना तो उसमें चेंजेस आती हैं, वो मियोसिस हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। माइटोसिस मीन सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस का मतलब है कि सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, एक प्लांट की एग्जांपल दी है उसने, हाइड्रा जो भी है, जो हाइड्रा की एक उसने एग्जांपल दिया, प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग, वो ना उस हाइड्रा की एक ना इस तरह की ना एक बर्ड बनती है और उसके बाद वो एक नया पूरे का पूरा हाइड्रा प्लांट बन जाता है। द सेल्स एट द सरफेस ऑफ हाइड्रा अंडरगो माइटोसिस, यहाँ पे देखें ये माइटोसिस हो रही है और सेल यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, उगते जा रहे हैं, आगे आगे फैलते जा रहे हैं। एंड माइटोसिस एंड द फॉर्म ऑफ मैस ऑफ बर्ड, एक मैस ऑफ बर्ड बन जाती है। माइटोसिस कंटिन्यू करता रहता है और वो ग्रो होकर एक पूरे का पूरा नया पौधा, नया हाइड्रा बन जाता है। द सेम डिवीजन हैपन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसी तरह डिवीजन हो रही होती है जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। ये एक प्लांट है ना वो इधर से ग्रो करता करता ये देखें उसने दूसरा प्लांट बना दिया, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। एरर इन माइटोसिस की बात कर लेते हैं, उसमें वो कहता है एरर इन द माइटोसिस में कॉज कैंसर। अब कैंसर की आप डेफिनेशन बताएं, कोई चीज बंदा कहे व्हाट इज कैंसर, तो आप सिंपल कह सकते हैं अबनॉर्मल रेट ऑफ माइटोसिस। लेकिन इसके साथ एक बात मेंशन जरूर करनी है, इंक्रीज्ड माइटोसिस, बट इट इज अबनॉर्मल। ये नहीं है माइटोसिस सप्रेस नहीं हुआ, माइटोसिस इंक्रीज हो गया है लेकिन वो अबनॉर्मल है। अब इसका क्या मतलब है, यूजुअली मेरे इस हाथ के ऊपर, इस टिप के ऊपर से जो है स्किन की लेयर रिमूव हो रही है, लेकिन इसके बाद जब वो रिमूव होती है न्यू माइटोसिस होता है और स्किन जो है रिप्लेस हो जाती है। इसीलिए ये टिश्यू लेबाइल टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे हर वक्त माइटोसिस हो रहा है जिसकी वजह से मेरी ये जो फिंगर टिप है ये मेंटेन्ड है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे माइटोसिस अनकंट्रोल हो जाता है, यहाँ पे माइटोसिस अब नॉर्मल, मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है उसके ऊपर अपने फोकस करना है। अगर यहाँ पे माइटोसिस अब नॉर्मल हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, एक तो माइटोसिस अब नॉर्मल है, ठीक है, और दूसरा इंक्रीज हो गया। इंक्रीज मतलब माइटोसिस स्टॉप ही नहीं हो रहा, बट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मेरी उंगली इतनी बड़ी हो जाएगी। यही चीज तो कैंसर होती है। कैंसर में एक मास बन जाता है, गोश्त का लोथड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, वो यहाँ पे माइटोसिस स्टॉप ही नहीं हो रहा। यूजुअली जब स्किन जो है वो रिप्लेस होती है माइटोसिस स्टॉप हो जाता है। बॉडी के अंदर ऐसे मैकेनिज्म है कि माइटोसिस स्टॉप हो जाता है। लेकिन इन केस कभी अगर माइटोसिस अब नॉर्मल हो जाए और जो हमारा ये वाला यहाँ पे माइटोसिस होता जाए, यहाँ पे माइटोसिस होता जाए, मेरी उंगली फूल के इतनी बड़ी हो जाए, ठीक है, इतनी ग्रो कर जाए, तो यही चीज कैंसर होती है। ठीक हो गया। ऑल सेल्स हैव genes that control the timing and number of the mitosis। वो कहता है हर सेल के पास, मैं आपको यही बता रहा था मैकेनिज्म है, हर सेल के पास जीन्स हैं जो इस बात को कंट्रोल करते हैं कि माइटोसिस कितने वक्त तक होना है और कितनी दफा होना है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा माइटोसिस होने लग जाए तो वो कैंसर बन जाएगा। सम टाइम म्यूटेशन ऑकर इन सच जीन, कभी कभार क्या होता है म्यूटेशन ऑकर हो जाती है। म्यूटेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है तब्दीली, ठीक है, लेकिन वो तब्दीली जो है वो सही तब्दीली नहीं, वो गलत किस्म की तब्दीली हो, ठीक है। गलत किस्म की जो तब्दीली होती है ना वो जो है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं।
वो जैसे कोई चीज़ म्यूटेट कर गई है, जैसे क्रिश मूवी में वो जो काल वगैरह उसने कोई चीज़ें म्यूटेट कर दी हैं, या साइंटिस्ट भी कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों की म्यूटेशन कर दी है। जो हमारी हनी बी है, जो शहद की मक्खी होती है, उनमें एक म्यूटेशन की है पता नहीं अफ्रीका के रीजन में, तो वो मक्खियाँ बड़ी मोटी हो गई हैं और वो अब नॉर्मल मक्खियाँ हो गई हैं, वो जिसको काटती हैं उसका त्राण निकल जाता है। तो इस तरह जीन के अंदर म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, माइटोसिस कंटिन्यू हो रहता है, यानी माइटोसिस होता रहता है, सेल होता रहता है और सेल डिवाइड होकर नए नए सेल बनते रहते हैं। इट रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ अबनॉर्मल सेल कॉल्ड ट्यूमर। और इसकी वजह से जो यहाँ पे जो सेल बनते हैं, जो सेल का मास बन जाता है, उसको हम ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज दीज ट्यूमर रिमेन इन द ओरिजिनल लोकेशन दे आर कॉल्ड बिनाइन tumors, but if they invade other tissue they are called malignant tumor or cancerous tumor, and their cells are called cancerous cells। ठीक है, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, इधर मैं आपको बता दूं। उसने पहले कहा है कैंसर, मैंने आपको बताया ये अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है, अनकंट्रोल्ड, ठीक है। अनकंट्रोल्ड क्या है, माइटोसिस है। इसमें क्या है, इसमें जो सेल हमारे पास बन रहे होते हैं, जो सेल हमारे पास बन रहे होते हैं सेल डिवीजन के जरिए, जो हमारे पास सेल जो हैं, सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाता है, जो सेल बन रहे होते हैं उनको हम जो इकट्ठे हैं उनको करके उनको हम ट्यूमर का नाम दे देते हैं, ठीक है। ट्यूमर एक मैस है, ठीक है। कहते हैं ना वो ट्यूमर सर्जरी हुई, उसका ट्यूमर रिमूव किया है, ठीक है। इतना बड़ा इधर एक मैस बन जाएगा, इसको मैं ट्यूमर कहूंगा। अगर ये जो ट्यूमर है ये अपनी जगह पड़ा रहे, क्या करे, रिमेन रहे अपनी साइट पे, अपनी लोकेशन पे, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं, दोनों लफ्ज। अगर वहां पे रिमेन रहता है, वहां पे स्टे करता है एक ही जगह, जहां पे मेरी उंगली में इधर, अगर अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं, अगर इधर एक ट्यूमर बना, ठीक है, इधर अगर आप ले लें और वो इधर ही रहे, इधर ही इसी जगह पर रहे, तो उसको मैं कहूंगा कि ये जो ट्यूमर है ये बिनाइन है, ठीक है। बिनाइन, इसकी स्पेलिंग आप देख ले, BENIGN, बिनाइन ट्यूमर इसको मैं कहूंगा, ठीक है। ये बिनाइन है। बिनाइन का वैसे मतलब होता है मेहरबान, एक अगर लफ्जी मतलब लिया जाए, इसका मतलब है ये यहीं पे रहेगा, यहाँ पे हम इसकी सर्जरी कर देंगे। अगर यहाँ पे ट्यूमर आ जाता है तो ये वाली उंगली इधर से रिमूव कर देंगे। जिस पेशेंट को अगर हो जाता है ट्यूमर, तो अगर फॉर एग्जांपल उसको फिंगर पे इधर कोई मैस बन जाता है तो उसकी ये फिंगर टिप रिमूव कर देंगे और यहाँ पे ट्यूमर था, ट्यूमर रिमूव हो जाएगा और आगे ट्यूमर जो है वो नहीं फैलेगा। अगर ये ट्यूमर फैलने लग जाए, फैल जाए, जैसे कैंसर नहीं फैल जाता, वो कहते हैं कैंसर जो है वो फैल गया, अगर ये फैल जाए तो इसी को हम बिनाइन नहीं कहते, इसको हम कह देते हैं मेटास्टेसिस हो गया, मेटास्टेसिस हो गया। ये मेटास्टेटिक ट्यूमर इसको कहेंगे और इस प्रोसेस को जो कैंसर का फैल जाना है उसको मेटास्टेसिस कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को इधर ट्यूमर बना, इधर उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई, एक मास बना और यहाँ से मेरी देखें आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही होंगी, कुछ सेल यहाँ से टूटे और वो ब्लड वेसल्स में चले गए, ब्लड वेसल से वो चलते चलते इधर आ गया, फिर इधर ट्यूमर हो जाएगा, इधर चलते चलते इधर हाथ पे आ गया, इधर ट्यूमर हो जाएगा, ऐसे बढ़ता बढ़ता वो कहीं पे भी बाजू में कहीं भी फैल सकता है। जो फैलने वाला ट्यूमर होगा ना उसको हम मेटास्टेटिक ट्यूमर कहेंगे, जो अपनी जगह पे रहेगा उसको बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट वो कहता है such tumors can send cancer cell on to other part of the body and new tumors may form। वही जो मैंने आपको बात बताई, जो ट्यूमर है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और वहाँ पे नया ट्यूमर बन जाएगा जिस्म के किसी भी हिस्से में, वो जहाँ वो जाएगा फैलता जाएगा। द फिनोमेना इज मेटास्टेसिस, और इसको फिनोमेना को मेटास्टेसिस का नाम देंगे और ट्यूमर को मेटास्टेटिक ट्यूमर भी कहेंगे, उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी उसी को कह देंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर या मेटास्टेटिक ट्यूमर एक ही चीज़ है। और मेटास्टेसिस क्या है? कैंसर का फैल जाना, एक प्रोसेस का नाम है, एक अमल का नाम है, ठीक है, जिसके जरिए कैंसर फैल रहा होता है। और बिनाइन ट्यूमर अपनी जगह पे रहता है, उसको हम बाद में रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट ये प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें उसने बताया आम चीज़ें हैं, मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओवरऑल इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसने इधर ये बताया कि हम ऑनियन लेंगे, उसकी टिप लेंगे, उसकी टिप को जो है एक ऑनियन लेंगे, ठीक है, प्याज लेंगे, कुछ लोगों को प्याज बहुत पसंद होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्याज लेंगे और प्याज को हम एक पानी वाला ग्लास लेंगे या आप बीकर ले लें, कुछ भी, उसके अंदर पानी डालें,
प्याज के अंदर से निडल पास करें और प्याज को इस तरह रख दें पानी के अंदर, आधा पानी के अंदर आधा पानी के बाहर, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो इस साइड पे हों। आप देखेंगे 2-3 दिन बाद ना इधर से रूट उनकी निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस रूट को काट के हम ना रखेंगे स्लाइड के ऊपर, ठीक है, और माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम पता चल जाएगा कि सेल साइकिल की ना जो सेल साइकिल की कौन सी फेज चल रही है, तो उसके ज़रिए हम देख लेंगे। ये देखें उसमें इसने दिखाई है, ये देखें ये ओनियन की वही रूट वगैरह उसने ली है, यहाँ पे प्रोफेज हो रही है। ये देखें ये न्यूक्लियस है ना सेल, ये एक सेल है, ठीक है। ओनियन के सेल के बाहर सेल वाल होगी ना तो वो इस तरह स्क्वायर टाइप सेल है। ये देखें आप इसके ना अभी ये देखें कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, इसका क्रोमेटिन ऐसे पड़ा, क्योंकि हमने प्रोफेज में पढ़ा था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगी। लेट फेजेस में जाके क्रोमोसोम सही तरीके से बनती हैं। अब देखें मेटाफेज, मेटाफेज कैसे है, ये देखें ये मेटाफेज प्लेट बनी हुई है, क्रोमोसोम ने अपने आप को सेंटर में जाके अपने आप को अरेंज कर लिया। फिर एनाफेज में देखें, ये देखें पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई, ये देखें स्पिंडल फाइबर, और ये आपको नजर आ रही है एनाफेज। और टीलोफेज देखें आप कितनी उसने क्लियर पिक्चर दी है। टीलोफेज में 2 हमारे पास न्यूक्लियसिस बन गए हैं जिनके पास उनके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ठीक है, ये टीलोफेज है। और फिर ये सेल डिवाइड हो जाएगा, इधर एक सेल में वाल बन जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, और एक इधर, और ये 2 सेल बन जाएंगे। अभी ये इसका कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी साइटोकाइनेसिस होना है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बन जाएंगे जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। अब मियोसिस के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी यू कैन आस्क।